प्यारे दोस्तों, पिछली कहानी में आपने देखा कि गुड्डो कव्वी उस अजनबी कव्वे के पीछे लगकर अपना घर परिवार सब छोड़ आई थी, लेकिन वो कव्वा तो सब झूठ बोल रहा था। अब जाओ और भोजन ढूंढ कर लाओ। मेरा मुंह क्या देखे जा रही हो? शक्ल है तुम्हारी अंगूरों के बागों में जाने वाली। और फिर गुड्डो कव्वी अपने पति से डरती हुई भोजन की खोज में चली जाती है। वो उड़ती रहती है, लेकिन वो तो उस जंगल से अनजान थी। वो उड़ते उड़ते दूर पहाड़ों की तरफ निकल जाती है और फिर वो एक पेड़ पर बैठ जाती है और वो रोने लग जाती है। माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने अपना घर छोड़ा। कितना प्यार करती थी आप मुझसे और मुन्नी मेरा कितना ख्याल रखती थी, लेकिन मैं तो अब इस मोड़ पर पहुँच गई हूँ, क्या वापस भी तो नहीं आ सकती। वो ऐसे बैठी रो रही थी कि वहाँ एक बुलबुल आ जाती है। कव्वी, तुम कौन हो और यहाँ बैठी क्यों रो रही हो? और मुझे तो तुम इस जंगल की भी नहीं लगती। मैं दूसरे जंगल से आई हूँ और कल ही मुझे वो कौवा जो बड़ी किकर के पेड़ पर रहता है बिहा कर लाया है। मैं सब समझ गई और अब वो तुम्हें मार रहा होगा कि भोजन लाओ। हाँ हाँ, ऐसा ही है बुलबुल, लेकिन आपको कैसे पता चला? क्योंकि तुम तीसरी कव्वी हो जिसे वो बिहा कर लाया है। एक तो मर गई और एक कहीं भाग गई। अब देखो तुम्हारा क्या होता है। मेरे पास एक अमरूद है, ये तुम ले जाओ। इससे तुम्हें आज मार तो नहीं पड़ेगी अपने उस फराडिये पति से। मैं इसे बढ़कर तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। और फिर ऐसा कहते हुए वो बुलबुल वहाँ से चली जाती है और फिर शाम हो जाती है और गुड्डो कव्वी वो अमरूद लेकर वापस चली जाती है। गौरी, सुना है तुम्हारी बेटी भाग गई किसी अजनबी कौवे के साथ। अगर अच्छे से प्रशिक्षण की होती तो आज ये दिन देखने को ना मिलता तुम्हें। मेरी मम्मा पहले ही बहुत दुखी है और आप प्लीज ऐसी बातें ना करें। इसमें मेरी मम्मा का कोई दोष नहीं है, मैं भी तो इसी माँ की बेटी हूँ। मुन्नी, तुम चुप कर जाओ मेरी बेटी, अब मुझे ये सब तो सुनना ही पड़ेगा। ये पक्षी जाएगा तो कोई और आ जाएगा। तुम माँ बेटी तो गुस्सा ही कर गई। मैं तो गुजर रहा था यहाँ से, सोचा कि गौरी से अफसोस कर जाऊं। और फिर वो पक्षी वहाँ से चला जाता है और फिर रात हो जाती है। मुन्नी, मेरे पास आ जाओ, मेरी सांसें रुक रही हैं। माँ, क्या हुआ है आपको? माँ, मेरी तरफ देखो, अगर आपको कुछ हो गया तो मैं कैसे जी पाऊंगी? पापा का तो आपको पता ही है, उसके होते हुए भी हम तन्हा ही हैं। मेरा मन फट गया है, अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता ये सब। मेरी बच्ची, मुझे माफ करना। और फिर ऐसा कहते हुए गौरी कव्वी मर जाती है। माँ, मेरी माँ क्यों मुझे अकेला छोड़कर चली गई? मेरा क्या दोष है? घर से तो गुड्डो भाग गई है, मैं तो आपके पास ही हूँ। मुझे किसके सहारे छोड़कर जा रही हो? मुन्नी कव्वी ऐसे रोती रहती है और अपनी मरी हुई माँ से बातें करती रहती है। तुम सुबह से गई हुई हो और ये एक अमरूद लाई हो मेरे लिए? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा अपना पेट ही बहुत बड़ा है। वो भरता तो मेरे लिए कुछ लाती। मुझे बुलबुल ने सब बता दिया है। मुझसे पहले भी 2 शादियां की है ना आपने, और ये भी कि आपकी एक पत्नी मर गई और दूसरी तुम्हारी मार से डरते हुए भाग गई। तुम्हारी जुबान कुछ ज्यादा ही जलती है। कहीं ऐसा ना हो मुझे काटनी पड़ जाए तुम्हारी ये जुबान। ऐसा कहते हुए वो कौवा गुड्डो कव्वी को 2-4 चोंचे मार देता है और फिर अमरूद खा लेता है और वो सो जाता है। लेकिन गुड्डो कव्वी तो सारी रात बैठी रोती रहती है और अपनी माँ को याद करती रहती है। वो क्या जानती थी कि उसकी माँ तो उस दुख को सह ही ना पाई थी जो दुख उसने अपनी माँ को दिया था, और वो तो मर गई थी। और फिर ऐसे ही सुबह हो जाती है और कालू कौवा भी फिरता फराता अपने घर लौट आता है। पापा, आप कहाँ थे रात भर? घर ही नहीं आए। पापा, माँ मर गई है। क्या? ये क्या कह रही हो तुम? अच्छी भली तो कल इसे छोड़कर गया था मैं, फिर ये कैसे मर गई? गुड्डो बहन ने जो किया, माँ वो बर्दाश्त ही न कर पाई और मर गई। कालू कौवा पहले तो कभी अपने परिवार पर कोई ध्यान ना देता, लेकिन आज तो कालू कौवा भी रोने लग गया था। गुड्डो, कैसे हमारा हंसता बसता घर तुमने बर्बाद कर दिया। तुम्हारी माँ तुमसे कितना प्यार करती थी, कहती थी ये मेरी बेटी नहीं बेटा है, और अच्छे अच्छे भोजन खिलाती थी। क्या खूब सिला दिया तुमने अपनी माँ को। और फिर रानो चिड़िया भी वहाँ आ जाती है।
गोरी का सुनकर बहुत दुख हुआ। मुझे तो पहले ही पता था कि गोरी ये सह नहीं पाएगी। भला कोई माँ कैसे जी सकती है जब उसकी अपनी औलाद ही उसे ऐसे रुसवा कर दे। सारे जंगल के पक्षी बातें कर रहे हैं, आंटी रानो, गुड्डो के कारण हमारी माँ मरी है। वो कभी सुखी नहीं रह सकती। अगर वो खुशियाँ ढूंढने गई है हमें ऐसा रोता हुआ छोड़कर, तो वो भी कभी खुश नहीं हो पाएगी। चुप कर जाओ मेरी बच्ची, मैं तुमसे रोज मिलने आया करूंगी। और कालू, जो हुआ सो हुआ। अब तुम्हारा परिवार और सब कुछ इस तुम्हारी बेटी के कारण ही है। तुम भी सुधर जाओ और अपनी इस बेटी को बाप का साया दो और सारे उल्टे काम छोड़ दो। रानो चिड़िया, मैं जान गया हूँ कि ये सब मेरे कारण ही हुआ। गोरी तो मुझे कहती रहती थी कि गुड्डो को समझाओ, लेकिन मैं ही ध्यान ना देता था अपनी बेटियों पर। और फिर ऐसा कहते हुए कालू कौवा अपनी बेटी मुन्नी कौवी को अपने सीने से लगा लेता है और वो दोनों जोर जोर से रोने लग जाते हैं। मेरी बेटी, मैं अब तुम्हें माँ और बाप दोनों का प्यार दूंगा। तुम बैठो घोंसले में ही और मैं तुम्हारे लिए भोजन लाता हूँ। मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ। और फिर रानो चिड़िया और कालू कौवा वहाँ से चले जाते। तुम सुबह से ऐसे ही रो रही हो। क्या मैं रोने के लिए लाया था तुम्हें भगाकर? मेरा भोजन नहीं लाई तुम? मैं तुम्हें बताकर भी गया था कि मैं दूसरे जंगल जा रहा हूँ। क्या फिर किसी मासूम कवि को धोखा देने गए हुए थे सुबह से? तुमसे पहले जो दो थी ना, हिम्मत ना थी कि मेरे सामने जुबान चला सके, और तुम काए काए करती जा रही हो। तुमने मेरा देखा ही क्या है? तुम फराडिये हो, दूसरों की जिंदगी बर्बाद करते हो। भगवान तुम्हें इसकी सजा जरूर देगा। बस ऐसा कहना था गुड्डो का कि वो कौवा तो उसे मारना शुरू कर देता है और मार मार कर उसके सर से खून ही निकाल देता है। भगवान तुम्हें सजा नहीं देगा जो अपने माता पिता घर परिवार को मुझ अजनबी के पीछे लगकर छोड़ आई हो। वो सजा तो मैं भुगत ही रही हूँ। और फिर वहाँ बुलबुल आ जाती है। दुष्ट कव्वे, पहले एक कव्वी को तुमने मार दिया और दूसरी कव्वी की जिंदगी बर्बाद कर दी, और अब इसे मैं तुम्हें मारने नहीं दूंगी। कव्वी, तुम चलो मेरे साथ और आज की रात तुम मेरे घर में रह लो। ये पत्नी है मेरी, तुम इसे नहीं लेकर जा सकती हो। मैं बिहा कर लाया हूँ इसे। अगर बिहा कर लाए होते तो तुम्हें पता होता कि इससे तुम्हारा क्या रिश्ता है। तुम इसे भगा कर लाए हो, इसलिए तो जुल्म कर रहे हो इस मासूम पर। कव्वी, तुम चलो मेरे साथ। मैं देखती हूँ ये कौवा कैसे मुझे रोकता है। अगर मैंने सब पक्षी इकट्ठे कर लिए तो इसे भागने को जगह नहीं मिलेगी। और फिर गुड्डो कव्वी खून में लथपथ उस बुलबुल के साथ चल देती है। गुड्डो, मुझे पूरी सहानुभूति है तुमसे, लेकिन जब तुम अपने घर से भागी तो एक बार भी ये सोचना ही कि कैसे तुम्हारी माँ ने तुम्हें पाला होगा, कैसे दिन गिन गिन कर तुम्हारे बड़े होने का इंतजार किया होगा। लेकिन गुड्डो तो बस रोए ही जा रही थी और खामोश थी। और फिर रात हो जाती है। गुड्डो कव्वी रोते रोते सो जाती है। सुबह होते ही रानो चिड़िया फिर से कालू कव्वे की तरफ आती है। कालू, मैंने आज बहुत बुरा सपना देखा है। हमारी गुड्डो बहुत रो रही थी और वो हमें बुला रही है। तुम चलो मेरे साथ, मुझे पता है वो कौवा कहाँ रहता है। हम जाकर देखें तो सही कि कैसे हाल में है हमारी बच्ची। देखने से क्या होगा? वो अपनी मर्जी से भाग कर गई है, हम क्या कर लेंगे वहां जाकर? लेकिन जो भी है, तुम मेरे साथ चलो। मुन्नी, तुम घर में ही रहना। और फिर कालू कौवा और रानो चिड़िया दूसरे जंगल की तरफ चल देते हैं। वो उड़ते रहते हैं क्योंकि रानो चिड़िया को दूसरे जंगल की दिशा का अच्छे से पता था। उसकी बहन जो रहती थी उस जंगल में। और फिर शाम होने से पहले ही वो दूसरे जंगल में पहुंच जाते हैं और वो एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। वो सामने जो बड़ा पेड़ है ना किक्कर का, उस पर है टूटा फूटा घोंसला उस फराडिये कव्वे का। रानो चलो, समय थोड़ा है। और वो फिर से उड़ते हैं। वो कौवा वहाँ सोया हुआ था। उठो फराडिये कव्वे, हमारी गुड्डो कहाँ है? और वो कौवा अचानक से रानो चिड़िया और बड़े कव्वे को देखकर डर जाता है। मैं पूछ रहा हूँ हमारी गुड्डो कहाँ है? वो तो रात से बुलबुल के पास है, मुझसे लड़कर चली गई थी वो बुलबुल के। हाँ, वो सामने है बुलबुल का घोंसला। कालू चलो, हमें जल्दी जाना होगा, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। और फिर वो वहाँ से बुलबुल की तरफ चले जाते हैं। गुड्डो, गुड्डो मेरी बच्ची जी, क्या हाल हुआ है तुम्हारा? और तुम्हारे तो सर पर गहरी चोट लगी हुई है। ये रात से कुछ बोल नहीं रही, बड़े सदमे में है। अगर मैं ना जाती तो वो कौवा तो इसे जान से ही मार देता।
कालू अपनी बेटी को अपने सीने से लगा लेता है। ये पिता है इस गुड्डो कव्वी का, हम इसे लेने आए हैं। मुझे बहुत खुशी हुई कि ये मासूम कव्वी जिंदा वापस अपने घर जा रही है। और फिर वो गुड्डो को लेकर वापस चल देते हैं। गुड्डो को तो कुछ पता न था कि वो कहाँ जा रही है। वो तो बस रानो और कालू के साथ साथ उड़ रही थी। और फिर वो अपने जंगल पहुंच जाते हैं। गुड्डो जैसे ही अपना घोंसला देखती है और मुन्नी को देखती है तो वो जोर जोर से रोने लग जाती है। मुन्नी, मेरी छोटी बहन मुन्नी, माँ कहाँ है? मेरी माँ कहाँ है? गुड्डो, माँ तो दूसरे दिन ही मर गई थी जब तुम उस कौवे के साथ भाग गई थी। ये सुनकर गुड्डो अपनी बहन के साथ लिपट जाती है और रोती रहती है। यह समय लौटकर आने वाला नहीं था। अब गुड्डो जितना भी रोए, जितना भी पछताए, ना ही तो उसकी माँ लौट कर आनी थी और ना ही वो दिन जिस दिन गुड्डो ने उस कौवे के साथ भागने का फैसला किया था। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, जिंदगी बहुत छोटी सी है। अपनी जिंदगी में कोई भी फैसला ऐसा ना करो जिससे घर परिवार सब बर्बाद हो जाए, क्योंकि समय लौटकर वापस नहीं आता। प्यारे दोस्तों, क्या आप बता सकते हो कि बुलबुल ने गुड्डो को कौन सा फल दिया था? और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताना।